हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। ऐसे क्रियात्मक समूह, ऐसे यौगिक अपन को पढ़ने हैं जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होगा। इस चैप्टर के अंदर अगर अपन आरबीएससी की बात करें तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक के नाम आपको बता देता हूं, सबको अपन को अलग अलग पढ़ना है। फर्स्ट नाम है एमीन, दूसरा डाइएजोनियम लवण, तीसरा साइनाइड व आइसोसाइनाइड, चौथा यूरिया और 5वां जो पढ़ेंगे लास्ट में वो है नाइट्रो यौगिक। तो स्टूडेंट, यहां अपन को इस चैप्टर के अंतर्गत 5 टॉपिक पढ़ने हैं और उन 5 ही टॉपिक के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित रहेगा। पहला टॉपिक जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है एमीन। स्टूडेंट्स, एमीन लिखा हुआ है यहाँ पे नाम एमीन। अब एमीन क्या है? सभी एमीन अमोनिया की व्युत्पन्न होती है। सभी एमीन अमोनिया की व्युत्पन्न होती है, मतलब जो अमोनिया है उससे बनी होती है। कौन है? एमीन। व्युत्पन्न का मतलब पहले बता चुके हैं, जितनी भी एमीन है वो सारी की सारी अमोनिया से बनी है। यदि अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा करवा दिया जाए तो एमीन का निर्माण होता है। अमोनिया के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवाना है। अमोनिया NH3 ये अमोनिया है, उसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अपन एल्किल द्वारा करवा रहे हैं। प्लस R मतलब एल्किल समूह जोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन हटा रहे हैं। तो R इसमें जुड़ेगा तो अपने पास बनेगा RnH2। ये स्टूडेंट एक एमीन है, RnH2। यदि अपन इसमें C6H5 एरिल समूह जोड़ दें, हाइड्रोजन हटा दें, तो अपने पास बनेगा C6H5NH2। ये भी स्टूडेंट क्या है? एमीन है। यदि अपन इस अमोनिया के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करें, मतलब यहां से ये देखें, इसमें और अपन R और H हटा देंगे, R जोड़ देंगे, H हटा देंगे, तो इस कंडीशन में अपने पास बनेगी R2NH। ये भी एमीन है। यदि इसके तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करवाएं तो भी हो जाता है, और उसके बाद में अपने पास R3N बनता है। ये भी एमीन। तो एमीन का मतलब क्या है? अपने पास एमीन का मतलब है कि जितनी भी एमीन है सब अमोनिया की व्युत्पन्न है, अमोनिया से बनी है। अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन आप एल्किल समूह से भी करवा सकते हैं और एरिल समूह से भी करवा सकते हैं। तो यहां देखेंगे स्टूडेंट, एमीन का मतलब NH2 भी हो सकता है, एमीन का मतलब NH भी हो सकता है, एमीन का मतलब N भी हो सकता है। तो ये सारी एमीन है और इसमें आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन उपस्थित है। अब आगे एमीन का वर्गीकरण। एमीन का वर्गीकरण मतलब एमीन के प्रकार। तो एमीन सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, एलिफेटिक एमीन और कौन सी? एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो ध्यान से सुने, एलिफेटिक एमीन का मतलब क्या है कि ऐसे एमीन जिसमें NH2, NH या N, ये जो अपने पास लिखे हुए हैं एमीन वाले क्रियात्मक समूह, यदि सीधे एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल से जुड़े हुए हैं, तो वो एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। यदि अपना जो नाइट्रोजन है, NH2 समूह है, NH समूह है, यदि एल्किल समूह से सीधा जुड़ा हुआ है तो वो कौन सी एमीन होती है? एलिफेटिक एमीन होती है। जबकि दूसरा नाम लिखा हुआ है एरोमेटिक। तो ऐसे कोई मतलब एमीन जिनमें बेंजीन वल्ले पाया जाता है या बेंजीन वल्ले उपस्थित होती है, वो कौन सी एमीन होती है स्टूडेंट? एरोमेटिक एमीन होती है। तो एरोमेटिक एमीन के लिए एरोमेटिक वल्ले का होना जरूरी है। उसके अंदर वो बेंजीन भी हो सकती है, दूसरी भी रिंग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः अपन बेंजीन काम में लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एरोमेटिक एमीन वो एमीन होती है जिसमें बेंजीन वल्ले उपस्थित होती है। ये एलिफेटिक एमीन भी स्टूडेंट एल्कोहल है, एल्किल हैलाइड है, उसकी जैसे 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होगी स्टूडेंट?
1 डिग्री एमीन मतलब प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री एमीन मतलब द्वितीयक एमीन, 3 डिग्री एमीन मतलब तृतीयक एमीन। 1 डिग्री एमीन कौन सी होगी? जिसमें NH2 समूह पाया जाता है। ध्यान दें, जिन एमीन में NH2 समूह पाया जाता है वो 1 डिग्री एमीन होगी, जिनमें NH समूह पाया जाता है वो 2 डिग्री होगी, और जिसमें सिर्फ N होगा वो कितनी डिग्री होगी? 3 डिग्री। तो ये समूह देखकर आप बता सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। ये ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, एग्जाम्पल सभी के एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। CH3NH2, CH3CH2NH2, ये देखेंगे स्टूडेंट आप, इनमें NH2 समूह उपस्थित है, कोई बेंजीन वल्ले नहीं है तो इसलिए एलिफेटिक है। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसमें NH2 समूह है उपस्थित है। यहां देखेंगे CH3 CH2 NH CH3 CH3 NH CH3, इनमें आप देखेंगे तो NH समूह है तो ये 2 डिग्री। CH3 N CH3 CH3, जिसको आप CH3 का होल ट्राइस N भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इसमें सिर्फ N है तो उस कंडीशन में ये कितनी डिग्री एमीन है? 3 डिग्री। सारी की सारी एलिफेटिक है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई बेंजीन वल्ले उपस्थित या एरोमेटिक वल्ले उपस्थित नहीं है। दूसरी देखिए स्टूडेंट, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मतलब, जहां एरोमेटिक नाम आ गया इसका मतलब उसके अंदर एरोमेटिक वल्ले होगी, खास करके सामान्यतः उसमें बेंजीन वल्ले होती है। ये भी 2 प्रकार की लिखी है, एरिल एमीन और एल्किल एरिल एमीन। इसको ध्यान से सुने। एरिल एमीन किसका प्रकार है? एरोमेटिक का मतलब बेंजीन वल्ले होगी। तो ऐसे एमीन जिसमें एमिनो समूह, NH2 समूह है, NH समूह है, N समूह है, यदि सीधा एरोमेटिक वल्ले से जुड़ा हुआ है, सीधा एरोमेटिक वल्ले से, तो वो एरिल एमीन है। अगर एरोमेटिक वल्ले से जुड़े एल्किल समूह से अपना समूह जुड़ा हुआ है तो फिर वो कौन सी होगी? एल्किल एरिल एमीन। एग्जाम्पल देखेंगे आप, एग्जाम्पल NH2, ये बेंजीन वल्ले, और NH, ये देखें आप, यहां देखें, ये दोनों ही एग्जाम्पल एरिल एमीन के हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें अपना NH2 समूह सीधा बेंजीन से, यहां पर भी जो है ना वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा है? ये एरिल एमीन है। स्टूडेंट इसका नाम आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आएगा। एनिलीन नाम है इसका, एनिलीन। बेंजीन पर अगर NH2 जोड़ते हैं तो उसका नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। एल्किल एरिल एमीन, इसमें क्या बताया अपन ने कि बेंजीन से जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उससे अगर अपना NH2 NH वगैरह जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम होता है एल्किल एरिल एमीन। इसका एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट, इसका एग्जांपल आपको दिखा दें। ये ध्यान दें स्टूडेंट आप, एमीन है ये, कैसी? एलिफेटिक एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है। क्यों है एरोमेटिक? क्योंकि इसमें बेंजीन वल्ले उपस्थित है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितनी डिग्री है? ये है 1 डिग्री, क्योंकि इसमें कौन सा समूह है? NH2। ये कितनी डिग्री है? NH 2 डिग्री, वो भी एरोमेटिक। ये 1 डिग्री एरोमेटिक है। समझ में आ रही है ना बात? ये अपने पास है स्टूडेंट। तो यहाँ देखो NH2 समूह है, सीधा बेंजीन वल्ले से जुड़ा हुआ नहीं है, ये उसके एल्किल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है एल्किल एरिल एमीन। फिर आगे स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे एमीन का नामकरण। वो 2 प्रकार से, साधारण और कौन सा? IUPAC। साधारण नाम के लिए आपको मैं बता चुका हूं, पहले ही कितनी बार बता दिया है कि सबके साधारण नाम समान होते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल को छोड़कर। तो इसका साधारण नाम लिखने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, एल्किल एमीन। क्या होता है इसका नाम? एल्किल एमीन। एल्किल पहचानो, उसके लास्ट में एमीन जोड़ो। IUPAC नाम है इसका एल्केन एमीन। एल्केन एमीन, एल्केन देखने आपको लास्ट में उसमें एमीन जोड़ना है। इसका IUPAC नाम थोड़ा अलग प्रकार का होता है, कितनी डिग्री? 2 डिग्री और 3 डिग्री का। किस प्रकार से होता है उसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप शायद। आगे स्टूडेंट देखें, इसका नामकरण जो कर रहे हैं अपन, उसके एग्जांपल आपको दिखाई जा रहे हैं। लिखा सबसे पहले CH3NH2, साधारण नाम लिखना है और IUPAC नाम लिखना है। साधारण नाम की बात अपन करें CH3NH2, तो CH3NH2 की बात करें, साधारण नाम लिखने का तरीका क्या बताया अपन ने? एल्किल एमीन। एल्किल एमीन। अब एल्किल अपने पास यहाँ क्या है? मेथिल है CH3, तो नाम लिख दो आप इसका क्या? मेथिल एमीन।
इसी प्रकार से CH3CH2 एथिल होता है, तो आप क्या लिख देंगे, एथिल एमीन। उसके बाद में CH3CH2CH2 ये प्रोपिल है, कौन सा प्रोपिल है, एन प्रोपिल, तो नाम लिख देंगे आप क्या, एन प्रोपिल एमीन। उसके बाद में CH3CH3 NH2, अब इसमें भी ये आइसोप्रोपिल हो गया है, तो नाम लिखेंगे आप क्या इसका, आइसोप्रोपिल एमीन। अब ध्यान दें स्टूडेंट, ये सारे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एमीन थी, जहां ये 2 डिग्री आ गई है। अब इसमें ये एल्किल समूह 2 है, मेथिल, तो क्या लिखोगे आप समान के लिए, डाई मेथिल एमीन, जैसा अपन ईथर में करते हैं, कीटोन में करते हैं, उसके जैसा। यहां देखिए, एक तरफ एथिल है, एक तरफ मेथिल है, तो पहले आप एथिल लिखेंगे, एथिल मेथिल एमीन। उसके बाद में यहां देखो स्टूडेंट, तीनों ही मेथिल है, 3 समान समूह के लिए अपने पास आ जाएगा ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। उसके बाद में ये देखें स्टूडेंट, 3 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि इसमें एन है सिर्फ, मेथिल है, एथिल है, द्वितीयक ब्यूटिल है, तो पहले अपने पास ब्यूटिल लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा इस प्रकार से, द्वितीयक ब्यूटिल एथिल मेथिल और एमीन। द्वितीयक ब्यूटिल, फिर एथिल और फिर मेथिल, एबीसीडी के अनुसार लिख दिया, द्वितीयक ब्यूटिल एथिल मेथिल एमीन। इस प्रकार से अपने क्या लिखा है, ये साधारण नाम में लिखे हैं। फिर आईयूपीएसी नाम में आ जाओ स्टूडेंट। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए अपने को एल्केन एमीन लिखना है, तो यहाँ देखो CH3 एक कार्बन की श्रृंखला बनेगी, एक ही कार्बन की चेन बनेगी, तो मेथेन, और लास्ट में NH2 के लिए एमीन जोड़ेंगे, तो आईयूपीएसी नाम होगा इसका मेथेन एमीन। दूसरा, इसमें 2 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी, 2 कार्बन की श्रृंखला बनाओगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन एमीन हो जाएगा, एथेन एमीन। अब आगे स्टूडेंट आप ध्यान दें, जब एमीन में 3 या 3 से अधिक कार्बन की श्रृंखला बनती है, तो फिर आपको NH2 जो एमीन है, जो N है या NH, कोई भी एमीन जो समूह है, उसकी स्थिति आपको दिखानी पड़ेगी। 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 कार्बन या 3 से ज्यादा आ जाते हैं, तो आपको फिर उस एमिनो समूह की स्थिति दिखानी पड़ती है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, अगर आप समझना चाहो तो इस प्रकार से मैं बता सकता हूँ आपको, ये 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई है अपन। अब नंबरिंग आपको इस साइड से करनी पड़ेगी, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन के लिए अपने पास क्या लिखेंगे अपन, प्रोपेन, लेकिन एमीन लिखना है, लेकिन साथ में ये भी दिखाना है कितने नंबर पे है, तो 1 एमीन, ये आप जरूर ध्यान देंगे, प्रोपेन 1 एमीन। सेम टू सेम यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, नंबरिंग आप कैसे भी करेंगे। अब अपना NH2 समूह कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, इसलिए लिख देंगे अपन क्या, प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। नेक्स्ट स्टूडेंट, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जिस टाइप से अपन ने इथर का आईयूपीएसी नाम लिखा था, ROR था, तो ये बात बताई थी कि जो छोटा एल्किल समूह होता है उसको आप एल्कोक्सी मानो और लास्ट में एल्केन लिखो। वैसे इसके अंदर देखना है, जिस तरफ ज्यादा कार्बन है उसको आप मुख्य श्रृंखला के रूप में लिखो सबसे लास्ट में, बाकी जो बच गया उसको प्रतिस्थापी के रूप में आपको लिखना है। अब जरा यहाँ ध्यान दें, CH3 NH3, अब तो दोनों तरफ भी CH3 है, तो आपकी मर्जी है, इसको आपने क्या मान लिया, मुख्य श्रृंखला मान लिया, तो इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखना पड़ेगा। ये प्रतिस्थापी क्या है, CH3 मेथिल, तो इसका प्रतिस्थापी का नाम लिखते समय ऐसे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, N मेथिल। ये ध्यान दें, N मेथिल आईयूपीएसी नाम लिखते समय इस एमीन के अंदर आपको N वर्ड काम में लेना है। जैसे अपने लिखते रहेंगे 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, वैसे इसमें N लेना है कि मेथिल है वो N से जुड़ा हुआ है, तो लिखा अपन ने N मेथिल। प्रतिस्थापी का नाम हो गया। फिर मुख्य श्रृंखला के लिए सब एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप, मेथेन, और ये जो उदाहरण चल रहे हैं वो एमीन के हैं, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको एमीन। जो एल्केन एमीन है वो तो लास्ट में लिखना ही लिखना है, उससे पहले ये जो प्रतिस्थापी है ना उसको आपको N लगाते हुए लिखना है। आगे देखें स्टूडेंट, यहां देखेंगे अब इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो अब उस कंडीशन में आप इसको तो बनाओ मुख्य श्रृंखला, इसको लिखो प्रतिस्थापी के रूप में, तो प्रतिस्थापी N से जुड़ा हुआ तो क्या लिखेंगे, N मेथिल। 2 कार्बन की श्रृंखला के लिए आप क्या करेंगे, एथेन, और लास्ट में क्या लिखेंगे, एमीन।
यहां देखिए स्टूडेंट, यहां अपने पास इस नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं और आप किसी को भी मुख्य श्रृंखला बना लो, एक को भी बना सकते हो, एक ही कार्बन के बनेंगे, एक से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला अपने पास बनेगी नहीं। तो फिर बाकी ये दो है, जैसे इसको मुख्य श्रृंखला मान लीजिए, इसको प्रतिस्थापी रूप में लिखना पड़ेगा। तो दोनों एन से जुड़े हुए हैं, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान दें, एन कोमा एन हाइफन एन डाई मेथिल, एन डाई मेथिल, एक कार्बन के लिए वो मेथेन है और फिर लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपको, एमीन, एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। सिर्फ एन से नहीं लिखना, एन दो बार लिखना पड़ेगा। जैसे अपने पास 2 नंबर या 3 नंबर पे कोई प्रतिस्थापी आ जाते हैं तो अपन ये लिखते 2 3 या 2 2 1 1 जो भी है, तो लिखेंगे आप एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। लास्ट वाले में देखेंगे, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, तो यहाँ आप 4 कार्बन की श्रृंखला बना लेंगे। ज्यादा कार्बन वाली को मुख्य श्रृंखला आपको सिलेक्ट करनी है, बनानी है। अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि यहाँ पर अपने पास ये जो क्रियात्मक समूह उसको संख्या कम मिलेगी। अब ये प्रतिस्थापी है मेथिल और एथिल, तो आप इसको इस प्रकार से लिखोगे, एन एथिल फिर एन मेथिल, ये प्रतिस्थापी लिख दिए, एन से एथिल जुड़ा हुआ है, एन से ही मेथिल जुड़ा हुआ है। फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे आप क्या, ब्यूटेन। और यहां देखें आप, अब 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई तो फिर एमीन की स्थिति दिखानी पड़ेगी। एमीन अपने 2 नंबर पे है तो लिखेंगे आप क्या, ब्यूटेन 2 इस टाइप से अपन क्या लिखते हैं, साधारण और आईयूपीएसी नाम। एक एग्जांपल इस टाइप से आप देख सकते हैं, NH, ये देखेंगे अपन, तो उस कंडीशन में अपना नाम क्या हो जाएगा, ये मेथिल है, ये फेनिल है, तो इसका साधारण नाम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, मेथिल फेनिल एमीन। अगर अपन इसके आईयूपीएसी की बात करेंगे, आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो फेनिल है प्रतिस्थापी रूप में लिखा जाएगा, तो फेनिल, वो भी कहां पे जुड़ा हुआ है, एन से, तो एन फेनिल, एक कार्बन के लिए मेथेन एमीन। इस प्रकार से अपन क्या लिखते हैं, साधारण और आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमीन में समावयवता, एमीन में समावयवता, एमीन में समावयवता की बात करें तो समावयवता शब्द जहां भी आ जाता है तो ये आपने बहुत ही पहले पढ़ लिया होगा, 11th क्लास में हमने भी पढ़ाया है। तो समावयवता का मतलब क्या होता है कि जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचनाएं क्या होती है उनकी भिन्न भिन्न होती है, वो एक दूसरे के समावयव, और ये परिघटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। अब वो समावयवता अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे संरचनात्मक और त्रिविम है, तो उनमें से एमीन है वो 4 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। चारों के नाम लिखे हुए, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता, ये चारों समावयवता है। अब श्रृंखला समावयवता का मतलब आप समझते होंगे कि अणुसूत्र तो क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है वो भिन्न भिन्न बनेगी। स्थिति समावयवता में क्या होगा कि अणुसूत्र समान रहेंगे लेकिन जो यहाँ NH2 है या जो अपना क्रियात्मक समूह जो प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न होगी। क्रियात्मक समावयवता तो एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये तीनों आपस में क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एल्कोहल इत्र के साथ करता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करता है, सभी एमीन है वो आपस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करती है। मध्यावयवता के अंदर क्या होता है कि अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न होंगे। एग्जांपल देखते हैं अपन, C4H11N, इसके लिए श्रृंखला समावयवता बनानी है अपन को, तो श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए अपन को क्या करना है, 4 से अधिक कार्बन अपने पास होने चाहिए। तो इसके लिए समावयव बनाते हैं। समावयव देखो, अपना पहला समावयव 4 कार्बन के लिए CH3 CH2 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 और NH2। इसमें देखेंगे 4 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन हो गए, एक नाइट्रोजन हो गया। ये अपने पास इसका नाम अगर आप लिखना चाहोगे तो इसका नाम होगा स्टूडेंट क्या, ब्यूटेन 1-एमीन, ब्यूटेन 1-एमीन। दूसरा स्टूडेंट इसका बनेगा CH3 CH3 CH2 NH2।
यहां आप देखेंगे स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में अपने पास अब 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी और इसके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो होगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। ये अपने पास यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला बन चुकी है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करेंगे तो इसमें अपने पास यहाँ 2 कार्बन की श्रृंखला भी बन सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये अपने पास ब्यूटेन 1 एमीन 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, तो इसके अंदर 2 ही कार्बन की चेन बनेगी, एक तो 4 कार्बन की और एक क्या है 3 कार्बन की। ये बनाने के बाद में आप क्या है इसके अनुसूत्र जरूर मैच कर लें। स्थिति समावयवता के लिए देखते हैं अपन, ये इसका नाम देखेंगे तो नाम होगा अपना प्रोपेन 1 एमीन। यहां स्टूडेंट देखें, अणुसूत्र आप मैच कर लेंगे, नाम होगा इसका प्रोपेन 2 एमीन। तो ये देख लेंगे आप, श्रृंखला तो 3 कार्बन की बन रही है, लेकिन एक बार एमीन है 1 नंबर पे, एक पे 2 नंबर पे। क्रियात्मक समावयवता की बात करेंगे तो अपने बताया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो इसके तीनों बना देंगे आप। ये अपने पास क्या होगा स्टूडेंट 1 डिग्री, दूसरा जब बनाएंगे तो इस प्रकार से बना देंगे आप, ये अपने पास होगा क्या 2 डिग्री, और इसको आप देखेंगे तो ये कितनी डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। तो ये आपस में तीनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयव है, ये एक दूसरे के आपस में स्थिति समावयव है, ये एक दूसरे के अपने पास श्रृंखला समावयव है। मध्यावयवता बची है, तो मध्यावयवता के लिए आप देखिए स्टूडेंट, और भी बना सकते हैं अपन। एक बार आप यहां देखेंगे कि ये अपने पास NH है, इसके दोनों तरफ एथिल जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ एथिल जुड़े हुए हैं, जबकि यहां देखो एक तरफ अपना आइसोप्रोपिल और एक तरफ मेथिल, जबकि है तो ये 2 डिग्री 2 डिग्री। तो क्रियात्मक समूह तो समान है, लेकिन जुड़ने वाले प्रतिस्थापी है वो भिन्न भिन्न है, तो वो एक दूसरे के मध्यावयवी, और ये परिघटना क्या कहलाती है मध्यावयवता कहलाती है। ये इसके क्या है उदाहरण है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थर्ड टाइप का ये भी बना सकते हो। ये आप देखेंगे इस तरफ यहाँ अपने पास एन प्रोपिल आ गया है, इसका नाम डाइएथिलेमीन, इसका आइसोप्रोपिल मेथिलेमीन, इसका अपने पास मेथिल एन प्रोपिल एमीन है। तो ये सारे अपने पास क्या है समावयवता हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक अपना है एमीन की संरचना। एमीन की संरचना की बात करें तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि सभी एमीन जो है वो अमोनिया की व्युत्पन्न होती है, और हम ये जानते हैं कि अमोनिया है उसके अंदर sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण होता है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है, इसलिए sp3 संकरण होने के कारण ज्यामिति तो होती है अपने पास चतुष्फलकीय, और लोन पेयर की उपस्थिति के कारण आकृति होती है क्या पिरामिडीय। तो एमीन अमोनिया की व्युत्पन्न होने के कारण उसकी संरचना भी अमोनिया के समान ही होगी। संकरण sp3 रहेगा नाइट्रोजन का, ज्यामिति चतुष्फलकीय रहेगी, और आकृति की बात करेंगे तो पिरामिडीय आकृति उसकी होगी। लोन पेयर उपस्थित होने के कारण जो बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, क्योंकि उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण पाया जाता है। ये VSEPR सिद्धांत के आधार पर अपन समझा सकते हैं, पीछे 11th क्लास में भी बताया हुआ अपना। तो जैसे ये अपने पास अमोनिया नाइट्रोजन, ये इसके पास लोन पेयर, और यहां अपने लिया है H है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सबको आप जब कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो ज्यामिति है ये ज्यामिति कौन सी है चतुष्फलकीय। अगर आप ये लोन पेयर हटा देते हैं तो लोन पेयर हटाने के बाद में ऐसी कंडीशन बनेगी ये, तो ये अपने पास इसकी आकृति की जब आप बात करोगे
तो इस आकृति को अपन बोलते हैं क्या, पिरामिडीय आकृति, पिरामिडीय आकृति। और ये जो बंद कोण का मान है चतुष्फलकीय ज्यामिति के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, वो कितना हो जाता है, लगभग 108 डिग्री के आसपास। उसका कारण क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। यहां अपने पास ये लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है, जिसके कारण से बंद कोण का मान कम होता हुआ कितना हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है। संकरण की बात करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन का संकरण कौन सा होता है, sp3 और sp3 में हम जानते हैं ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय। ठीक इसी प्रकार एमीन की बात करेंगे तो अगर अपन ट्राइमेथिल एमीन की बात करें, CH3 का होल ट्राइस N, इसकी ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। बनाएंगे आप इस प्रकार से, बस आप क्या है CH3 जोड़ देंगे, जो अमोनिया में H है उसकी जगह पे CH3 जोड़ देंगे। ये अपने पास ज्यामिति सी कौन सी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। और अगर आकृति की बात करेंगे तो वही लोन पे रह जाएगा और पिरामिडीय आकृति इसकी हो जाएगी। ये आकृति सी कैसी हो जाएगी, पिरामिडीय। तो ये आप देख लेंगे स्टूडेंट। संकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर भी संकरण कौन सा रहेगा, sp3 और नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, लोन पेयर, किसके समान, अमोनिया के समान। तो इसकी आकृति है वो अमोनिया के समान ही होती है, क्योंकि अमोनिया की क्या होती है, व्युत्पन्न होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।